हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू की भी एंट्री हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने एक्शन प्लान को फेल साबित करने का काम किया है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बर्ड फ्लू की एंट्री, सरकार ने बनाया एक्शन प्लान, सरकार का एक्शन प्लान फेल, प्रशासन की बड़ी लापरवाही, सड़क किनारे मिली मरी हुई मुर्गियां। जी हां, ये नजारा है पंचकुला में बरवाला के गांव खंगेसरा का, जहां सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियां फेंकी गई हैं। ये तस्वीरें सरकार के उस एक्शन प्लान को पलीता लगा रही हैं, जो प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई है। कोरोना वायरस से अभी राहत मिली नहीं थी कि इस बीच अब देश में तेजी से बर्ड फ्लू भी फैल रहा है। तेजी से फैल रहे इस वायरस ने हरियाणा में भी एंट्री कर ली है। खुद कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश में बर्ड फ्लू पाए जाने की जानकारी दी। साथ ही ये भरोसा भी दिया कि बर्ड फ्लू के खिलाफ राज्य सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं और विभाग पूरे एक्शन प्लान के साथ बर्ड फ्लू के लिए मोर्चाबंद है। उधर विभाग बर्ड फ्लू के खिलाफ एक्शन प्लान के साथ तैयार होने का दावा कर रहा है। दूसरी ओर पंचकुला में सरकार के एक्शन प्लान के उलट बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां बरवाला के खंगेसरा गांव में सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियां फेंकी गईं, जिसके बाद ग्रामीण दहशत में हैं। इस बड़ी लापरवाही के बावजूद प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और ग्रामीणों ने JCB की मदद से मुर्गियों को दफनाया। हमें अपना गांव सेफ रखने के लिए, ताकि ये बीमारी जो बर्ड फ्लू आजकल चल रहा है ये हमारे गांव में ना एंटर कर पाए, इसलिए हम अपने फ्रेंड सर्कल के एफर्ट से ही इसको यहाँ मट्टी में दबाया जा रहा है। कितनी जो है मुर्गियों की संख्या थी जो मरी हुई है? सर यहाँ 200-250 के आसपास थी और हमें कल ही पता लगा, जैसे यार दोस्त यहाँ खेतों में आते हैं तो उनसे पता लगा कि यहाँ पे मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं, तो हम अपने गांव का जो है कि सेफ पॉइंट लेते हुए इसको यहाँ दफनाया जा रहा है। और ये भी नहीं पता चल पाया कि कौन यहाँ गिर गया और कब गिर गया था इसमें। बर्ड फ्लू के रोकथाम में लापरवाही सिर्फ यही नहीं, पंचकुला में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए प्रशासन की कुछ खास तैयारी भी देखने को मिल रही है। लापरवाही की जरा इन तस्वीरों को भी आप देखिए, जहाँ एक खाली प्लॉट में गड्ढा खोदकर मुर्गियों को फेंका गया, लेकिन ये मुर्गियां खुले में ही पड़ी हैं। इन्हें किसी भी तरह से डिस्पोज नहीं किया गया। इस मामले में जब पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने DC पर बात करते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वो दिखे। सिद्धार्थ पोल्ट्री से भी तस्वीर सामने आई, जहां कुत्ते मरी हुई मुर्गियों को उठाकर भागते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही को बयां कर रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 10 कौवे मृत मिलने के बाद प्रशासन सतर्क और आम लोग खौफ में है, लेकिन कोरोना की मार के बीच बर्ड फ्लू की एंट्री और प्रशासन की लापरवाही लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब घोड़ों में एक अजीब बीमारी के लक्षण दिखने से हड़कंप मच गया है। ताजा मामला अंबाला के नारायणगढ़ के इलाके का है, जहां पर 2 गांवों में घोड़ों के अंदर किसी रहस्यमयी बीमारी के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपलिंग की गई है। हालांकि प्रशासन ने ग्लैंडर बीमारी की आशंका से इनकार किया है। मामले में गांव के लोगों ने कहा कि वो कोई चिंता की बात नहीं है और स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ एहतियात के लिए सैंपलिंग की है। जलपुर गांव में 6-1 महीने पहले हमारी सैंपलिंग हुई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो ये है ना, दिवाली के 1 हफ्ते बाद में तकरीबन, तो यहाँ पे लालपुर में एक घोड़ी की डेथ हो गई है, तो उसकी सैंपलिंग वगैरह के भी वो आए हैं। लेकिन जो इन्होंने इलाज वगैरह कराया था कहीं से पहले, तो इन्हें बाद में, जैसे अभी पशु मालिक ने बताया है कि उसके थोड़ा पेट में दर्द था, वो पैरों से लंगड़ा के चल रही थी, तो उससे हमें थोड़ी कोलिक और लेमिनाइटिस के लक्षण लग रहे हैं। और इसके लिए हमारी टीम ने दोबारा से कल फिर आगे सैंपलिंग करी है। और बाकी आपको ज्यादा तो पशु मालिक ही ज्यादा बता पाएंगे। बताई तो जा रही है, लेकिन जैसा भी पशु मालिक ने बताया और उसके हिसाब से तो हमें कोई ऐसे लक्षण लगे नहीं। ले गई जी, कोई दिक्कत नहीं, घर में सब ठीक ठाक है जी, पशु सब ठीक है, बिल्कुल सारे हैं, काम कर रहे हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है जी किस तरह। हाँ, पिछले उसमें डेथ हुई थी जी 2-3 महीने पहले, तो बुढ़ी है थी, पुरानी है थी जी, सियाणी है थी, बिल्कुल काम नहीं कर सकती। उसके बाद 1-1.5 महीना पहले दूसरी ली मैंने जी काम करने के लिए। काम तो करना था नहीं, बेला बैठने गया था, इसमें दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब तंदुरुस्त है जी, सारा काम ठीक है जी, बिल्कुल है।
तो क्या पता जी किस लिए सैंपल जी कितने दिन के लिए थे जी। हाँ सैंपल लिए थे, किसी ने गलत नाम दे दिया जी हमारा पीछा ऊपर गुलजार सिंह मेरे लड़के का नाम विशाल है जी, गलत नाम दे दिया किसी ने। उधर पंचकुला के 2 पोल्ट्री फार्म से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। दोनों पोल्ट्री फार्म के लिए गए सैंपल में इस मामले की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रदेश के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पोल्ट्री फार्म और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तकरीबन 1,66,000 मुर्गियों को मारने की बात कही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन की कुछ खास तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक खाली प्लॉट में गड्ढा खोदकर मुर्गियों को फेंक दिया गया है, लेकिन ये मुर्गियां खुले में है। इन्हें किसी भी तरह से डिस्पोज नहीं किया गया है। वहीं बर्ड फ्लू की जांच और मुर्गियों को डिस्पोज करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम पंचकुला पहुंची और जायजा लिया। इस वक्त हम रायपुरानी स्थित सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पर मौजूद हैं और जो पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं सुधीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो की गई है? सर, प्रशासनिक कार्रवाई ये की गई है, कल मेरे पास आए थे सर प्रशासन वाले, लिखित में मेरे को कोई नोटिस नहीं है, लिखित में कुछ नहीं दे गए कि आपका बर्ड डिस्पोज करेंगे जो बच रहा है। मेरे पास सर 58,000 बर्ड था, उसमें से 12,000 मैंने भेज दिया था, पुराना बर्ड था वो 46,000 बर्ड नया था सर। जो नया बर्ड था उसमें 30,000 की मोर्टेलिटी थी सर। 16,000 बर्ड मेरा अभी बचा हुआ है जो बिल्कुल ठीक बर्ड था। वो प्रशासन ने मारने के ऑर्डर करे हैं, मारने के ऑर्डर का सर कोई सिस्टम बैठता नहीं है। मेरे को सैंपलों में धांधली लग रही है। जहाँ जिस फार्म में सर 1-1 लाख बर्ड मर गया, वहाँ के सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं सर, हमारे सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। ये क्या दिक्कत है? हम छोटे आदमी है इसलिए आ रहे हैं क्या सर? ये तो जो गरीब आदमी है उसके लिए कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारा काम सर आप करना पड़ रहा है, खड्डे खदवाने पड़ रहे हैं। सुबह आके खड़े हो जाते हैं प्रशासन वाले के, करवाओ खड्डा दबाओ, मुर्गी खुद यहाँ गए के मुर्गी दबाते हैं जी अपने सामने। प्रशासन वाला कोई ऊपर तक अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब ये बर्ड बचा है थोड़ा सा, इसके लिए ऊपर चले गए, आपका सैंपल पॉजिटिव आ गया है। ये सर कोरी धांधली है, बिल्कुल धांधली है इसमें सैंपलों में। और जो सरकार दे रही है 90 बर्ड का खर्चा क्या है सर? 90 बर्ड 250 बर्ड का खर्चा आता है सर। सैनिटाइज करने की प्रक्रिया थी वो प्रशासन की ओर से नहीं सैनिटाइज किया, कुछ भी नहीं किया सर। अभी तक कुछ भी आए भी नहीं सैनिटाइज करने के लिए, कोई नहीं आया सर। जो आपके जो फार्म में जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ दवाइयाँ दी गई हों? एंटी फ्लू की दवाई दे गए थे सर कल, वो उनको एंटी फ्लू की दवाई। टोटल 58,000 मुर्गियां जो आप बता रहे हैं, अभी कितनी मुर्गियां जो हैं जो डिस्पोज ऑफ करने के लिए बची हुई है? 16,000 मुर्गी है सर अंदर। तो क्या मानते हैं कितना घाटा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर 1,45,00,000 रुपए घाटा है सर। तो हम तो सर बिल्कुल मिट्टी में मिल गए सर। तो ये थे जो फार्म के जो ओनर थे सुधीर जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन जो है इनकी कहीं कोई मदद नहीं कर रहा। जो लगभग जो जमीन बेच के इन्होंने जो ये फार्म शुरू किया, करीब 1.5 करोड़ की जो इनको घाटा आ रहा है, काफी निराश ये नजर आ रहे हैं। और जब हमने इनसे पहले बात करने की कोशिश की तो पुलिस के आला अधिकारियों ने इनको एक तरफ बुलाकर कह दिया गया कि मीडिया के सामने आप कोई भी बात ना रखें, कहीं ना कहीं इनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज। उधर झज्जर में भी बर्ड फ्लू की वजह से चिकन मार्केट में भारी मंदी देखी जा रही है। दुकानदार और ग्राहक दोनों को ही इस फ्लू ने डरा कर रख दिया है, जिसके चलते चिकन मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदारों के मुताबिक पहले के मुकाबले काफी कम लोग चिकन लेने मार्केट में पहुंच रहे हैं। ग्राहकों ने बताया कि पहले हर रोज चिकन खाते थे, लेकिन अब हमें ध्यान रखना पड़ता है। बर्ड फ्लू ने लगातार पैर पसार लिए हैं और जो चिकन व्यापारी है उनका जो व्यापार है वो लगातार कम होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, हम चिकन कॉर्नर पर खड़े हैं। जो पहले जो दुकानदारी थी बर्ड फ्लू की वजह से वो बहुत ही निरंतर कम होती जा रही है। कुछ व्यापारियों से आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है सर हमारा। बर्ड फ्लू की वजह से आपके जो दुकानदारी में कितना फर्क है और क्या क्या एहतियात आप लोग बरतें? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है सर, पहले से बहुत ज्यादा। पहले तो 50-100% ज्यादा था, अब तो बिल्कुल 20% रह गया था। ठीक है, तो मतलब क्या क्या आप लोग एहतियात भी, साफ सफाई वगैरह जो बर्ड सफाई तो पहले से और भी ज्यादा रख रहे हैं सर, लेकिन अब भी ज्यादा रख रहे हैं, लेकिन काम नहीं है, इसकी वजह से काम बिल्कुल चल ही नहीं रहा। हाँ जी। तो बर्ड फ्लू की वजह से इनकी दुकानदारी में काफी फर्क है। जो ग्राहक हैं वो भी बहुत कम तादाद में आ रहे हैं। कुछ ग्राहकों से हम आपकी बात कराते हैं। जनाब, चिकन जी का लगातार जो इस्तेमाल आप लोग करते थे जी, तो क्या अभी भी कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं, लेकिन अब डर तो है ही इस मामले में कि कहीं बर्ड फ्लू फैल रहा है तो कहीं
इस बीमारी की चपेट में हम ना आ जाए, पहले की तुलना में डर तो है ही। जी आप भी हाँ जी सर, मैं चिकन पहले खाता था, पहले मैं हर 2-3 दिन में चिकन खाता था, पर अब ये जब से बीमारी आई है सर, मैंने चिकन खाना काफी कम कर दिया है। मैं शायद हफ्ते में 1 ही बार खाता हूँ, और अब चिकन वैसे भी बीमारी के कारण मैं नहीं खाता। जी बिल्कुल। जो ग्राहक हैं वो भी बड़े एहतियात बरत रहे हैं। हालांकि दुकानदारों को पूरा यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। हम लोग इस समय चिकन जो पूरी मार्केट है इसमें आपको दिखा सकते हैं, सिर्फ दुकानदार तो ज्यादा हैं लेकिन ग्राहक बिल्कुल कम दिखाई दे रहे हैं। पहले ही कोरोना की वजह से जो ग्राहकी थी या दुकानदारी थी वो पूरी कम थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बर्ड फ्लू हुआ और उसके बाद लोगों ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया बर्ड फ्लू की वजह से, क्योंकि बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो कि चिकन से या जो चिकन खाने से ही वो होती है। इसकी वजह से यहाँ जो खाने वाले हैं वो बहुत कम मात्रा में पहुंच रहे हैं और दुकानदारों को काफी फर्क भी पड़ रहा है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग लगातार अलर्ट है। कैथल में हरियाणा न्यूज ने चिकन मार्केट में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की। आइए आपको भी दिखाते हैं। भारत में जब से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं तो चिकन के व्यापार पर भी इसका काफी असर पड़ा है। हम पहुंचे हैं कैथल के गांव खुराना में, जहां पे एक हैचरी चलाते हैं रामफल मलिक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस व्यापार में कितना फर्क पड़ रहा है, बर्ड फ्लू का उनके व्यापार पर कितना असर है। रामफल मलिक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। ये जब से बर्ड फ्लू के मामले मामला चला है तो आपके व्यापार को कितना नुकसान हुआ है, क्या चल क्या रहा है अभी? हमारे व्यापार पे जी बर्ड फ्लू का बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ा है। 2 दिन के अंदर ही 75% रेट गिर गए हैं। जो चूजा हमारा ये 1 दिन का 1 डे ओल्ड चिक्स होता है 35-40 रुपए का बिक रहा है 2 दिन पहले, वो 8 और 10 रुपए का बिकने लग गया और उसका ग्राहक भी नहीं है। 8-10 रुपए में बहुत कम ग्राहक है। तो पहले जैसे लॉकडाउन में भी आपका वही व्यापार इफेक्टिव हुआ था, दोबारा फिर कैसे कवर करा? हाँ, लॉकडाउन में भी हमारा बहुत नुकसान हुआ था और 5-6 महीने लगातार बुरके दबाने पड़ गए, सभी डिस्ट्रैक्ट रहे थे सारी चीज, और अभी थोड़ा सा उससे उभरे थे और 2-3 महीने से ठीक चल रहा था। अब ये इसकी वजह से बर्ड फ्लू की वजह से हमारा धंधा फिर चौपट होने की कगार पे पहुंच गया है। एक्चुअली है क्या बर्ड फ्लू यार? आपके धंधे आपके मुर्गी फार्म पे कैसे पहुंचता है ये बर्ड फ्लू? जैसे हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं दूसरे देशों से हमारे देश में सर्दियों में, उनमें कुछ पक्षियों में होता है, आ जाता है थोड़ा बहुत, और वो अब आके यहाँ दूसरे पक्षियों में फैल जाता है। बस इसी वजह से ये थोड़ा बहुत फैलता है। और यहाँ अभी तक हरियाणा में अपने कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आसपास भी थोड़ा बहुत पंचकुला में तो है, थोड़ा 4-5 लाख मुर्गियां मार के दबा दी, और जो जहाँ मिला था थोड़ा बहुत, क्योंकि इस वजह के बाद फिर 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे के अंदर सारे फार्म में कोई मुर्गियों को कल किया जाता है। और चिकन के भाव 75% गिर गए हैं, जो भी पोल्ट्री फार्म को बहुत ज्यादा नुकसान होने लग रहा है। जब अभी आपका हैचरी का था जो छोटा बच्चा 1 दिन का आप रखते हैं, तो उसका पहले रेट क्या पड़ता था, अब कहाँ पहुँच गया? ये जो 1 डे ओल्ड चिक्स है हमारा, जो 1 दिन का होता है, ये 2 दिन पहले 35 और 40 रुपए का सेल हो रहा था, जो कि आज 8 और 10 रुपए का हो गया है। और 8-10 रुपए में ग्राहक नहीं है, लेने को लिए तैयार नहीं है, लोग डर रहे हैं। तो कोई जांच वगैरह के लिए टीमें आई है गाँव में देखने के लिए इसके लिए सरकार? नहीं, जांच वगैरह के लिए तो आते रहते हैं डॉक्टर, हमारे कंपनी के डॉक्टर भी हैं, प्राइवेट भी हैं। अभी तक यहाँ कोई किसी बर्ड में भी कोई बर्ड फ्लू का लक्षण नहीं मिले किसी भी जगह। आसपास कैथल के डिस्ट्रिक्ट में तो है नहीं कोई अभी तक, और पानीपत जींद तक तो कैथल में कोई ऐसा कोई नहीं मिला है कुछ लक्षण। तो कह सकते हैं बर्ड फ्लू के नाम पे आपका धंधा थोड़ा डाउन हो गया? नहीं, बर्ड फ्लू के नाम से थोड़ा बहुत ज्यादा धंधा डाउन हो गया हमारा, 75% डाउन हो गया। अब तो पता भी नहीं आगे चल रही है। मेरी टीवी वालों से दरखास्त है, नेशनल चैनल से, ये ज्यादा ना फैलाएं, जो सच्चाई है उसको दिखाएं। सभी चैनल वाले बार बार दिखा रहे हैं इसको, और इसमें पब्लिक को पैनिक होता है, बैठता है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ तो थोड़ा देख के जो भी सच्चाई है उसको दिखाएं और ज्यादा अफवाह ना फैलाएं। जी, रामफल मलिक का कहना है कि प्रचार ज्यादा हो गया, बर्ड फ्लू का असर इतना नहीं है, जिसकी वजह से इनका धंधा जो काफी बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। बर्ड फ्लू के नाम पे काफी मंदी आ गई है। लॉकडाउन में काफी समय इनका धंधा बंद रहा, उसके लॉकडाउन के असर से थोड़ा उभर ही थे कि ये बर्ड फ्लू के मामले सामने आ गए हैं। और उन्होंने निवेदन भी किया है कि इसका ज्यादा, अगर बर्ड फ्लू नहीं है तो उसको ज्यादा प्रचार ना करें, अगर बर्ड फ्लू है तो उसके लिए सावधानी बरतने के निर्देश दें। कैथल के गांव खुराना से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज।
वक्त है ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य प्योर घी लाइफ। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका है हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पानीपत के चिकन मार्केट में भी रेटों में गिरावट आई है। जहां पहले चिकन का रेट 200 था, वहीं अब रेट गिरकर 120 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। मार्केट में खरीदार भी पूरी तरह से गायब हैं। बर्ड फ्लू को लेकर जिस तरीके से अन्य राज्यों से खबरें आ रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिकन का रेट भी कम होता जा रहा है। और मैं हरियाणा में बता दूं आपको कि जींद से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं पानीपत में क्या हालचाल है, इसका हम जायजा लेकर पूछेंगे। सर, जिस तरीके से बर्ड फ्लू का और राज्यों से खबरें आ रही हैं, पानीपत की मंडी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? पहले से लेके गिरावट आई हुई है भैया। इसके अंदर जब पहले जो रेट था 200 रुपए का था, अभी 120 140 आया हुआ है। कस्टमर बहुत ही कम हो चुके हैं। जैसे सर्दी बढ़ रही है, उसके कारण कस्टमर ज्यादा होने चाहिए, लेकिन कम हो रहे हैं। किस कारण से कि इसमें बीमारी बताई गई है, इस वजह से। अब तक सुनने में आया कि किस तरीके की कोई आ रही है बीमारी? नहीं, पानीपत में अभी कोई नहीं आया ऐसे। ऐसा कोई केस आया नहीं अभी। तो काम धंधे पर कितना? हाँ, असर पड़ रहा है, 50% असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? रोहतास शर्मा। देखिए, और हमारे साथ कोई सज्जन खड़े हैं, उनसे भी बात मैं करूंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से चिकन का रेट बर्ड फ्लू के कारण कम हुआ है, आप क्या कहेंगे? ये तो जी अभी है, पहले 200 रुपए था, अब जी 140 120 मिल रहा है, इसलिए। कुलदीप। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरीके से मैं कहूं कि अगर बर्ड फ्लू के ऊपर मैं बताऊं आपको कि देखिए मार्केट में लोग नदारद हैं। आप जिधर भी चले जाएं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार उधर भी दिखाएं कि जिस तरीके से लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है कस्टमर नहीं है, और कस्टमर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनको जिस तरीके से बर्ड फ्लू का खतरा बताया जा रहा है, उसको लेकर कस्टमर भी नदारद है। और कहीं ना कहीं जो चिकन का रेट 200 रुपए किलो आंका जाता था, अब वो 120 रुपए हो गया है, लेकिन उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जो है कोई ग्राहक जो है वो नहीं आ पा रहा। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिकन मार्केट पर इसका असर देखा जा रहा है। चिकन और अंडों के मार्केट में काफी मंदी आई है। चिकन और अंडों के दाम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद भारी गिरावट देखी जा रही है। सर, कस्टमर हो गए 50% और चिकन का रेट भी थोड़ा डाउन हो गया है। दुकानदारी सेल पे पूरा फर्क पड़ गया है और 50% कस्टमर आ रहे हैं, 50 नहीं आ रहे हैं बर्ड फ्लू के चक्कर में, और कारोबार बिल्कुल ठप होने वाला ही है। दीनबंधु सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर सोनीपत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सर छोटू राम को नमन किया। किसान आंदोलन पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन में पूरे देश का किसान शामिल है। यह आंदोलन सीमित नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। साथ ही राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार करने के लिए कहा। कृषि कानूनों के विरोध में अंबाला के अंदर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर विरोध जताया। इस दौरान काफी संख्या में ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे। किसान नेताओं ने कहा कि ये ट्रेलर है, असल झांकी 26 जनवरी को निकाली जाएगी। आज की रैली है ना, रैली है ट्रैक्टर रैली, सर छोटू राम की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। ये तो एक सरकार को ट्रेलर दिखा रहे हैं भी असली पिक्चर है
26 जनवरी को दिल्ली में होगी। तो अब यहाँ से ये रैली शुरू हो गई है। बलदेव नगर से होते हुए ये जांडली पहुंचेगी। जांडली से मॉडल टाउन होते हुए फिर अम्बाला की मार्केट में आ जाएगी। यहाँ पर लंच ब्रेक होगा। यहाँ से फिर जिनको शंभू बॉर्डर पर जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे। जिनको अपने घरों को जाना है, कोई काम काज देखना, वो वहाँ अपने घरों को पहुँच जाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक के बेनतीजा रहने पर किसानों ने सरकार के रवैयों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने कहा कि सरकार हमें कोर्ट जाने को कह रही है, लेकिन हम कोर्ट क्यों जाएं? अम्बाला में शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, लेकिन किसान इन काले कानूनों को वापस करवाकर ही वापस घर जाएंगे। सरकार नहीं मानती, सरकार का रवैया गलत है जी। पहला सारे दबा लिए इन्हें जितने हैं, तो किसी को कुछ कहेगा, किसी को कुछ कहेगा, किसी को खालसा नहीं कहेगा, किसी को कुछ कहेगा। ये किसान कहाँ से रुकागा जी? किसान जमीन का मैडम, जमीन नहीं है तो किसान नहीं है। फिर हम तो रहेंगे तो जमीन का रहेंगे, नहीं मुश्किल है, फिर रहना बहुत औखा। जब तक खून का एक भी कतरा है हमारे अंदर, तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। वो ये सोच रहे हैं, हम हमारे सफर के इम्तिहान ले रहे हैं कि और लंबा टाइम डाल रहे हैं, और लंबा टाइम जितना मर्जी डालो, हम तो सड़कों बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें घर जाना भी नहीं है। घर में हमारे घर में आग लगी है तो हमें तो उसका बचाव तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं हम। उधर घरौंडा के कैमला गांव में बास्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसान और कैमला गांव के लोग आपस में भिड़ गए। दरअसल 10 जनवरी को कैमला गांव में सीएम मनोहर लाल किसान महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके विरोध में किसान आंदोलन पर बैठे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने आह्वान किया था कि इस कार्यक्रम के संयोजक और घरौंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण के घर का भी किसान घेराव करेंगे। इस दौरान जब किसान कैमला गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया। किसान हर हाल में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान किसानों और लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई और किसानों की ओर से नारेबाजी की गई। वहीं मामला बढ़ता देख किसान शांतिपूर्ण तरीके से वापस हो गए। फिलहाल 10 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैमला गांव में किसान महापंचायत करने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। से रहे वहाँ बैठो, कोई भी गंदी हमने इनका विरोध नहीं। अब हम अपने गांव में बैठे हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आके यहाँ डिस्टर्बेंस करे तो कानून का तो उल्लंघन है ही, और सीधी हमारे गांव पे चढ़ाई कर दी। बदमाशी दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। हम शाम को गुंडे लेके आएंगे, आ जाना। कितने गुंडे हैं? आप सहमत नहीं हो? मैं सहमत हूँ मोदी के उससे बात हम सहमत है। राजनाथ की नहीं सुनते, ये किसकी सुनेंगे? ये किसकी सुनेंगे? बदमाशी दिखाएंगे। मोदी जी ने कह दिया MSP ले लो, अमित शाह ने कह दिया, तोमर जी ने कह दिया, क्या मांगते हैं? एक बच्चे की तरह जिद कर रहे। जो बीजेपी की किसान पंचायत है वो किसानों के जड़े पर नमक है, किसानों के जड़े पर नमक है इनका किसान जमावड़ा किसान पंचायत यहाँ। और जिस तरीके से इन्होंने बैरिकेड बनाए थे जब हम दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में अम्बाड़ा से दिल्ली तक 8 बैरिकेड तोड़े थे। अब यहाँ खट्टर साहब आ रहे हैं, हम भी बैरिकेड बनाएंगे और बैरिकेडिंग पूरी करेंगे। ट्रैक्टर ट्रालियों से सारा रास्ता रोकेंगे और हेलीपैड से अगर आने की कोशिश करेंगे तो हेलीपैड को खोद देंगे। अगर फिर भी मंच पे पहुंच गए तो मंच पे किसान अपना कब्जा कर लेंगे।